दीक्षित सोनी एडिटर जी गुजरात के, वो भी हमारे साथ है। दीक्षित सोनी, वो एक वायरल वीडियो है जिस पर आप और हम सभी देख रहे हैं कि कैसे वार पलटवार हो रहा है। हालांकि जो सफाई दी जा रही है उस वीडियो को लेकर वो कहा जा रहा है पुराना वीडियो है। एक बार ये वीडियो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और फिर उसके बाद ये कैसे जिस एम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं और उस एम फैक्टर को लेकर जो पॉलिटिकल खींचतान है उस पर डिटेल में मैं आपसे समझूंगी। पहले वो वायरल वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाएं। मात्र बचाई सके तो मुस्लिम पार्टी बचाई सके તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે અને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે છે, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે અને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે છે, તમારી રખેવાળી કરે છે, તમારી રક્ષા કરે છે। दीक्षित सोनी, ये वीडियो पुराना वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इसकी इस वीडियो के को उठाते हुए हम देख रहे हैं बहुत राजनीतिक वार पलटवार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच हो रहा है। बिल्कुल अदिति जी, जहां तक इस वीडियो का सवाल है, ये काफी पुराना वीडियो है। करीब 3 साल पुराना यह वीडियो है चंदन जी ठाकुर का, जो कि सिद्धपुर के हमारे विधायक है। और इस वीडियो में जो बयान दिए गए हैं उससे साफ तौर पर लग रहा है कि वहां उनके सामने जो ऑडियंस बैठा हुआ है, जो लोग बैठे हुए हैं, वो एक समुदाय के लोग बैठे हुए हैं और उस वोट बैंक को अपने और खींचने की कोशिश में है चंदन जी ठाकुर। जाहिर सी बात है, जब भी चुनाव आते हैं तब एक पार्टी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है तो दूसरी पार्टी के ऊपर हिंदूवादी राजनीति का आरोप लगता है। खास तौर पर अगर ए टीम या बी टीम या सी टीम की जो चर्चाएं अभी चल रही थी अदिति जी, अगर उसकी बात करें तो सीधे तौर पर स्वार्थ की राजनीति कहीं ना कहीं हर चुनाव में नजर आती है। और मुद्दे चाहे कहीं भी हो, कैसे भी मुद्दे हो, मुद्दों के बावजूद कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। वो आप और हम सब जानते हैं। 2017 के चुनाव की बात की जाए तो 2017 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने करीब 6 लोगों को टिकट दिया था। 2022 के चुनाव की बात की जाए तो करीब 6 लोगों को, 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। और आम आदमी पार्टी, जो कि एक बड़ा फैक्टर है इस बार गुजरात के विधानसभा चुनाव में, और आम आदमी पार्टी ने भी करीब 4 मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया हुआ है। यानी कि टिकट के बंटवारे को अगर हम देखें तो उससे साफ हो जाता है कि कौन सी पार्टी कौन से समुदाय पर ज्यादा निर्भर करती है और उस समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। ठीक है, तो किस तरह से ये पूरा वोटों का खेल है और साथ ही हम आपको ये जो पूरे समीकरण है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैन वी हैव इट फुल स्क्रीन प्लीज। ये अभी निशांत रावल आपने सुना, उन्होंने शुरुआत में ही कहा, देखिए कैसे हिंदू वोट और मुस्लिम वोट जो हैं वो बटे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2017 के नतीजों की बात की जाए तो 64% मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी के पास रहा। और इस बार आम आदमी पार्टी और साथ ही एआईएमआईएम के आने से क्या ये जो 64% का ये जो वोट शेयर है, मुस्लिम वोट शेयर जो ये मुस्लिम वोटिंग मिला है मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को, क्या ये इक्वेशन बदल जाएगी, क्या ये समीकरण बदल जाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जैसा कि मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी आपको बता रहे थे, ये पूरी जो लड़ाई है ये वही माइनॉरिटी के वोट को लेकर हो रही है। तो निशांत रावल जी, अभी 2 बातें अभी दीक्षित सोनी ने उठाई। उन्होंने कहा, एक तो आपके ओपोनेंट भी कहते हैं आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, और रिप्रेजेंटेशन के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी गंभीर सवाल आपसे पूछते आए हैं। वो कह रहे हैं कि आप कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कितने मुस्लिम्स को, कितनी माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देते हैं? देखिए अदिति जी, हम ऐसी कोई भी पार्टी के सवाल का जवाब नहीं देते हैं जो अभी तक प्रादेशिक पार्टी भी नहीं बन पाई है भारत देश में। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी जो लड़ाई है वो डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और वो भी विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, नहीं वो मेरे दुश्मन है, नहीं भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मेरा दुश्मन है। हमारी सीधी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और इस बार गुजरात में जो इश्यू खड़े हुए, विकास की सामने विनाश, जैसे 27 साल के कुशासन में भारतीय जनता पार्टी
पूरे गुजरात राज्य को विनाश तरफ लेने जाने का जो प्रयास किया है, यहाँ पे 70% मध्यम वर्ग के लोग है, कोई भी तबके का होगा, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म का, यहाँ पे 70% मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग रहता है। यहाँ पे 27 सीटें आदिवासी बेल्ट से आती है। आप देखिए आदिवासी बेल्ट में भी 27 में से 15 सीटें हमने जीती थी। हमारे कुछ धारासभ्य लोभ लालच की वजह से भारतीय जनता पार्टी में चले गए, फिर भी 12 धारासभ्य, 12 विधायक आज भी गुजरात में आदिवासी बेल्ट से हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ है। यानी हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुद्दों पे, विचारधारा पे। आज गुजरात विकास मॉडल की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि मॉडल का मतलब होता है अव्वल नंबर, हर एक चीज में अव्वल नंबर। गुजरात में आज शिक्षण की हालत देखिए, सरकारी स्कूल बंद हो रही है। यहाँ पे ग्रांटेड स्कूल 1200 से ज्यादा ग्रांटेड स्कूल पिछले 12 साल में बंद हो गई है। सरकारी 27 साल में 27 नहीं सरकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हो पाई है। गुजरात आज चौथे नंबर पे आ चुका है किसानों की आत्महत्या में। ठीक है, इस पे जवाब लीजिए, इस पे जवाब लीजिए। पहले बीजेपी से जवाब लीजिए। श्रद्धा राजपूत ये कह रहे हैं हम धर्म विशेष की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं। पहले इनका अहंकार तो देखिए, रावल जी का खुद वो राष्ट्रीय से प्रादेशिक और अभी गली मोहल्लों की पार्टी कांग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोले हम इनका जवाब नहीं देंगे। ये इनका अहंकार है। पहली बात, ऐसा अहंकार कभी भी राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए जो कांग्रेस का है। इन्होंने आदिवासी बेल्ट की बात की, अदिति जी, इन्होंने कभी किसी विधायक की या किसी नेता की कभी कोई कदर की ही नहीं है। इनके ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, मोहन सिंह राठवा जैसे लोग, जो लोग 10 आदिवासी बेल्ट से आते हैं, शायद 50 साल से बड़ी उनकी राजनीतिक जीवन है, हमेशा से वो विधायक रहे हैं। ऐसे लोगों तक का ये सुनते नहीं है। और ये लोग जितने भी इनके नेता हैं, इनको अगर बात करनी हो तो ना इनका हाईकमांड सुनता है, ना इनके कार्यकर्ताओं के साथ कोई वार्तालाप होता है। तंग हार होकर अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं तो इसका ठीकरा भी वो भारतीय जनता पार्टी पे शुरू कर देते हैं। रावल जी की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी गुजरात की, उसका सुबह से काम शुरू हो जाता है। मोदी जी, अमित शाह जी, CR पाटिल जी, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, फिर कमलम में ये हुआ, कमलम में हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ कमलम कमलम करते हुए गुजरात में कमल खिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। वारिस पठान, अभी आपने सुना निशांत रावल कह रहे थे कि हम AIM-IM को जवाब देने की जरूरत नहीं समझते, हम नेशनल पार्टी हैं। अभी यही तो इनका अहंकार है, यही तो इनका बड़बोलापन है, जो आज कांग्रेस कहीं है ही नहीं रेस में, बाहर है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है MIM के टक्कर में। सुन लो मेरी बात कान खोल के। अरे अमेठी में हम लड़े थे, नहीं लड़े ना तो राहुल गांधी क्यों हार गए अमेठी से? वकील प्रिंस क्यों हार गए वहां से? अब आदित्य जी, कांग्रेस का तो कुछ है नहीं, पत्ता साफ है, सुपड़ा साफ है। इन लोगों ने भी कहा कि मुसलमानों के लिए कुछ कर सकता है वो कांग्रेस। असल में जो प्रवक्ता को एक सवाल करूंगा तो भाग जाएंगे। पूरा सीरियस बात ब्रदर। नहीं, वो आपसे ये कह रहे हैं निशांत रावल जी, एक सेकंड रुकिए। वारिस पठान आपसे क्या कह रहे हैं निशांत रावल जी? वो ये कह रहे हैं कि अमेठी में तो ये नहीं थे ना, वो पूछ रहे हैं कि अमेठी भी तो आप हार गए, वहां तो ये नहीं थे, वो ये सवाल उठा रहे हैं। तो अब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। वारिस पठान बात पूरी कीजिए। हम लोग पूरे जो 2019 का चुनाव आया अदिति जी, MP का, लोकसभा का, हम पूरे 3 सीटों पे लड़े, जिसमें हम 2 सीट पे कामयाब हो गए। 1 सीट पे तो हमने जो शिवसेना का 30 बरस से MLA था, MP था, उसको हरा दिया। कांग्रेस पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ गई। तो किसकी वजह से बैठी? हम तो सारी सीटों पर नहीं लड़े। इसलिए बोलता हूं, इनके अंदर, खुद के अंदर वो ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो ये अपनी हार का टिकड़ा हमारे सर पे फोड़ते हैं। अब 5 सवाल नहीं पड़ रहे बीजेपी की। बीजेपी और कांग्रेस एक ही। अगर अदिति जी वाकई में कोई बीजेपी की सही में बी टीम है तो कांग्रेस है। अब बीजेपी वाले का बात देखिए, नरोदा पार्टी, वो मैंने उस दिन भी कहा, जिसके अंदर 97 मुसलमानों का नरसंहार कर दिया है, लोग मुसलमानों का कत्ल कर दिया। अब उसका जो मुख्य आरोपी जो जेल में था, जिसको लाइफ टर्म हो गया, वो पेरोल पे आ रहा है। पूरे पेरोल के कानून का उल्लंघन करके वो अपनी बेटी, जिसको भाजपा ने टिकट दिया वहां से चुनाव लड़ने का, उसके लिए प्रचार कर रहा है। और मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां से आएगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? चलिए बताइए मुझको। ये डुप्लीकेसी नहीं है इनकी। ये बोल रहे भूपेंद्र जी, सब जी, सारे जी काम कर रहे हैं। अरे काम किए होते तो इतना भागम दौड़ी करने की नौबत नहीं आती, इतनी रैलियां करने की नौबत नहीं आती, इतना प्रचार करने की नौबत नहीं आती। मोरबी का पुल टूट गया, 140 लोगों की जानें चले गई, 2 साल का बच्चे की जान चले गई। जवाब ले लीजिए। 1 सेकंड 10